जय हिंद दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अल्फा डिफेंस मेकर में। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक स्टार्ट होने वाली है नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम से बहुत से एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम हो, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, कोई सा भी एग्जाम हो, नंबर सिस्टम का उसमें दोस्तों बहुत ही अहम रोल होता है। दोस्तों, इस टॉपिक से 1 से या 2 नंबर पूछ लेता है। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को हमारे अवय सर स्टार्ट करेंगे। आइए अवय सर स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, अल्फा डिफेंस मेकर में आप सभी का स्वागत है। आज चलिए एक नए सेशन जिसका नाम है मैथ का नंबर एंड सिस्टम, इसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही शानदार सेशन होगा और यह इस टॉपिक से हर एग्जाम, रेलवे, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, टेट, सीटेट, हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसके बारे में एक एक करके जीरो लेवल से पूरी जानकारी लेंगे। जैसे इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम सह अभाज्य संख्या क्या होती है, इन सभी चीज़ों को इस टॉपिक में हम एक एक करके समझेंगे। तो आइए देखिए, टॉपिक का नाम है क्या, नंबर एंड सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर मीन्स क्या होता है, संख्या, सिस्टम मीन्स क्या होता है, पद्धति। एकदम जीरो लेवल से परसेंट्स रख कर एक एक करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और ये हमारी पहली वीडियो है, इसमें हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम एकदम जीरो लेवल से। देखिए, नंबर मीन्स क्या होता है, संख्या, सिस्टम मीन्स क्या होता है, पद्धति। तो संख्या शब्द जो है किससे बना है, नंबर से। और जब संख्या शब्द आता होगा तो हमें 2 चीज़ हमारे दिमाग में स्ट्राइक करती होगी। पहला क्या होगा, डिजिट, और दूसरा क्या होगा, नंबर। ये डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है। जैसे बहुत से परीक्षाओं में पूछ देता है कि बताइए कि 100 पावर 1 का 25, इसमेमें यूनिट्स डिजिट्स क्या होगी, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, या इसमें अंकों की संख्या क्या होगी। या जैसे पूछ दिया 20.58, इसमें अंकों की संख्या कितनी है, तो इसको हम समझेंगे। देखिए 20.58, यह संख्या तो एक है, क्या है, संख्या तो एक है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं, डिजिट कितने हैं, तो यह 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है, 2 डिजिट्स नंबर। यह कितने डिजिट्स का नंबर है, 2 अंकों की संख्या है। लेकिन इसमें अंक कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि जो डेसिमल होता है, जो दशमलव होता है, उस दशमलव के राइट साइड में कितना हो भी संख्या लिख दी जाए उसको हम काउंट नहीं करते हैं, उसके लेफ्ट साइड में जो होता है उसी को काउंट करते हैं। इसलिए डेसिमल लगने के बाद जैसे 0.5867 कितना हो भी संख्या इसके आगे लिख दिया जाए तो वो काउंट नहीं होती है। यह कितने डिजिट की है, यह 1 डिजिट का नंबर है, और नंबर कितनी है, 1 है, डिजिट कितने हैं, 1 है। इसलिए इसको देखिए, डिजिट्स मीन्स क्या होता है, अंक होता है। डिजिट्स मीन्स क्या होता है, अंक होता है। नंबर मीन्स क्या होता है, संख्या होता है। नंबर मीन्स क्या होता है, संख्या होता है। जब कई डिजिट्स को आपस में मिलाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। जब कई डिजिट्स आपस में कई अंक मिल जाते हैं तो उसी को कहते हैं संख्या कहते हैं। ठीक, तो देखिए ये अंक होते कितने हैं, ये अंक देखिए, अंक 0 से लगाई 0, 1, 2 और 9 तक टोटल 10 अंक होते हैं। मेनली 10 अंक होते हैं। इसी अंकों से मिलाकर हम बहुत बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण करते हैं। तो देखिए आगे चल के क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी नंबर का वर्गीकरण। नंबर का वर्गीकरण किस तरह होता है, नंबर का वर्गीकरण यानी संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में होता है। कितने पार्ट में होता है, 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट होता है रियल नंबर, जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। पहला पार्ट क्या होता है, रियल नंबर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, जिसे कहते हैं काल्पनिक नंबर, जिसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यानी नंबर को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। देखिए रियल नंबर वह संख्या होती है जिसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, यानी द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। या वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसे हम काल्पनिक या नंबर संख्या रेखा पर जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। जैसे माइनस इनफाइनाइट से जाएंगे 0, फिर 0 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट तक, यानी माइनस इनफाइनाइट
और जीरो को लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होती हैं उसी को क्या कहते हैं, रियल नंबर। और इन्हीं संख्याओं को हम संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। लेकिन इमेजिनरी संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसको हम निगेटिव में स्क्वायर रूट लिखते हैं, यानी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन निगेटिव एंड स्क्वायर रूट, यानी निगेटिव में स्क्वायर रूट में लिखेंगे, उसी को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का हमारा कोई रूल नहीं होता है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस रियल नंबर से। जैसे इमेजिनरी नंबर में हम लिख देंगे -√3 -√9, तो ये कैसे होता है, ये आयोटा है, एक नियम होता है आयोटा का, इस पर कोई डिस्कस नहीं करना है क्योंकि इससे कंपटीशन लेवल में कोई इसका यूज या इसका कोई भी रोल नहीं होता है। हमारा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, रियल नंबर से। देखिए रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया, रियल नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया। जैसे इंटीजर हो गया इंटीजर, दूसरा हो गया डेसिमल, यानी इंटीजर को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, और डेसिमल को क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। यानी इस रियल नंबर को 2 पार्टों में बांटा गया है, इंटीजर्स और डेसिमल, यानी जिसको पूर्णांक और दशमलव कहते हैं। इस रियल नंबर को देखिए कितने भागों में बांटा गया है, रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, इंटीजर, पहला क्या है, इंटीजर्स जिसे कहते हैं पूर्णांक, और दूसरा क्या होता है, डेसिमल, यानी दशमलव, डेसिमल्स, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। इंटीजर्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले दशमलव यानी डेसिमल्स के बारे में देख रहे हैं। इस डेसिमल को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है अशांत दशमलव। जैसे शांत और अशांत दशमलव में क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे डेसिमल को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसे शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जिसे अशांत दशमलव कहते हैं। अब शांत दशमलव और अशांत दशमलव में क्या अंतर है, शांत दशमलव वह दशमलव होता है जो प्रॉपरली 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट तक जाकर प्रॉपरली कट जाता है, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। कुछ अंक तक, दशमलव के कुछ अंक तक जाने के बाद वह फ्रैक्शन आपस में कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, उसी को क्या कहते हैं, शांत दशमलव। जैसे 0.85, 0.184, 0.67, यानी वह सभी भिन्न या वह सभी फ्रैक्शन जिसको हम कुछ अंक तक जाने के बाद प्रॉपरली काट सकते हैं, कोई रिमाइंडर, कोई शेष नहीं बचता है, उसी को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी शांत दशमलव। और अशांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव वह दशमलव होता है जो रिपीट करता है, जो क्या करता है, रिपीट करता है। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल को आइए अच्छे से समझते हैं। यहाँ ये ग्राफ है, लेना होगा स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा, उसके बाद आगे देखिए। यहाँ से मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा। जैसे नंबर है, नंबर डिजिट से बनकर बनता है, डिजिट्स कितने होते हैं, 0 से 9 तक। उसके बाद संख्या आ गई, संख्या जब अंकों को मिलाते हैं तो संख्या करते हैं, इसमें डिजिट्स बनाना होगा तो हम बता देंगे 0.58 में 1 डिजिट्स हैं, 20.58 में 2 डिजिट्स के अंक हैं, संख्या है। और फिर इसको 2 भागों में बांटा गया है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का कोई यूज नहीं होता है, रियल नंबर यहाँ -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी और 0 के साथ होता है। फिर इस रियल नंबर को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, एक डेसिमल और एक होता है इंटीजर, यानी पूर्णांक और दशमलव। इस इंटीजर को अभी समझाएंगे, दशमलव को पहले समझाया हूँ। दशमलव में क्या क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल वह डेसिमल होता है जिसे हम कुछ समय बाद काट सकते हैं, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। और नॉन टर्मिनेटिंग वह होता है जो रिपीट करता है, जैसे 0.853446, मतलब ऐसे ही जाता रहेगा, कहीं भी वह उसका एक अंत नहीं होगा। या इसको लिख सकते हैं 0.534534, मान लीजिए ये रिपीट करने लगा तो जिसे बार लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आइए, इस नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट होते हैं, एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। जिसी से आगे चलकर हम इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी से आगे चलकर क्या हम पढ़ेंगे, रेशनल और इरेशनल, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या।
देखिए इसके आगे यानी क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको दो पार्ट में बांट देंगे। एक होता है रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें वह होता है जो जैसे कि एक रिपीट करता है, जैसे 0.545454, ये 54 बार बार रिपीट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसमें क्या होता है, जो रिपीट नहीं करता है, जो संख्या एक अंक बार बार रिपीट नहीं करता है, उसमें हर अंक बार बार आता है, जैसे 5.86743, यानी ये ऐसे चलता रहेगा, कटेगा नहीं, लेकिन कोई भी अंक आपस में रिपीट नहीं होगा, उसमें बार का यूज नहीं होता है। तो देखिए जो रिपीट करता है इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। जो रिपीट करता है कैसे लिख सकते हैं, इसको आगे सेशन में बताया जाएगा, लेकिन जो रिपीट करता है उसको उसका अलग नियम होता है। जो रिपीट करता है उसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहीं से बनता है कि द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म इन नोन एज रेशनल नंबर, यानी रेशनल यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की डिफिनीशन होती है कि वह संख्या जिसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उसी को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म इज नोन एज इरेशनल नंबर। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5 को हम फ्रैक्शन के रूप में दिखा सकते हैं, √4 को दिखा सकते हैं, 5 को दिखा सकते हैं, 7 को दिखा सकते हैं, 6 को, मतलब वह सभी मान, वह मान जिसे हम भिन्नात्मक रूप में दिखा सकते हैं उसी को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय वह संख्या होती है जिसे हम कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं दिखा, जैसे √3, √5, √7, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए हो कि परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर होता है। परिमेय वह संख्या होती है जिसे हम भिन्न के रूप में दिखा सकते हैं और कभी भी इसका डिनोमिनेटर 0 शून्य नहीं होता है। और अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम भिन्नात्मक रूप में नहीं दिखा सकते। जैसे पूछ दिया जाएगा कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर इसी को 22/7 कर दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन, और ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेशनल, और ये क्या है, इरेशनल। क्यों, क्योंकि यह इसका समीपतम यानी लगभग का मान है, नियर अबाउट मान है। यह एक्चुअल वैल्यू नहीं है इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 3.14, ऐसे जाता है, वो कभी करता नहीं है, कितना अंक तक चले जाएंगे लगभग, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आती है। तो ये क्या है, ये इसका एक्चुअल मान नहीं है, इसके लगभग का, नियर अबाउट का मान 22/7 है। तो जब पूछ दिया जाएगा कि 22/7 एक रेशनल है कि इरेशनल, तो 22/7 हमेशा क्या होगी, रेशनल नंबर। लेकिन अगर पूछ दिया जाएगा कि पाई क्या है, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। यानी यहाँ तक हमको लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल, इरेशनल नंबर, डिजिट्स, इतना कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं इंटीजर पे। किस पे, इंटीजर पे। इंटीजर किसे कहते हैं, तो इंटीजर के बारे में बताया गया है कि इंटीजर्स को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स को क्या कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, वह संख्या जो निगेटिव हो, 0 और पॉजिटिव हो। द नंबर विच कैन बी निगेटिव, zeros कैन बी zeros,
एंड आल्सो पॉजिटिव इज नोन एज इंटीजर्स। यानी पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। क्या होता है, एक तो जीरो होता है, दूसरा क्या होता है निगेटिव में होता है, निगेटिव माइनस इनफाइनाइट तक, एक होता है पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। यानी इस इंटीजर्स को, इन पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। जैसे एक हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, एक हो जाएगा जीरो और प्लस इनफाइनाइट। यानी जीरो से जब आगे बढ़ेंगे तो प्लस में जाएगा, जीरो से पीछे जाएंगे तो क्या माइनस में जाएगा, और जीरो एक खुद वैल्यू है। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं इंटीजर, और इसी को हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं, संख्या रेखा पे हम इसी को प्रदर्शित करते हैं। तो अब आइए देखें, जैसे यहाँ से 1 2 3 4, ठीक, और ये -1 -2 -3, मतलब ऐसे ही चलता जाएगा। ये क्या है, इंटीजर्स है, पूर्णांक है। और इन इंटीजरों को अब हम नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम में बांटते हैं। जैसे देखिए यहाँ से अगर जीरो को पकड़ लें, जीरो को, तो जीरो क्या है, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आती है। जीरो क्या है, नेचुरल नंबर में नहीं आती है। यहाँ से इसको हम कई भागों में बांटते हैं, जिसका नाम है नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम और कंपोजिट। तो देखिए इसको क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और आगे क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद आ जाएगा प्राइम नंबर, नहीं ऑड, क्या देखेंगे, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। और एक आ जाएगा क्या, इवन, जिसे कहेंगे सम संख्या। यानी इस इंटीजर को 4 भागों में बांटा गया है, एक नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर। और फिर आगे चल के इस नेचुरल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे कहेंगे प्राइम एंड कंपोजिट, भाज्य एंड अभाज्य। एक एक करके सीखते जाएंगे और धीरे धीरे हमें सब मालूम हो जाएगा। जैसे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जीरो के अलावा, एक्सेप्ट जीरो, द नंबर विच कैन बी काउंटेड एक्सेप्ट जीरो, यानी वह संख्या जो गिनी जा सकती है, जीरो के अलावा वह सभी संख्याएं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी द नंबर विच कैन बी काउंटेड एक्सेप्ट जीरो इज नोन एज नेचुरल नंबर। यानी जीरो को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं जिसे हम गिन सकते हैं इनफाइनाइट तक, उसी को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब होल नंबर क्या होता है, यानी यदि नेचुरल नंबर में, यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। यानी यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वो सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, होल नंबर हो जाती है। यानी कहा यह जा सकता है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। मतलब समझिए, कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम होल नंबर में रख सकते हैं, लेकिन होल नंबर, सभी होल नंबर को प्राकृतिक संख्याओं में नहीं रख सकते, क्योंकि होल नंबर पूर्ण संख्या को 0 से काउंट करते हैं और नेचुरल नंबर को 1 से काउंट करते हैं। तो यही अंतर है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। अब आइए ऑड एंड सम और विषम। तो ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है। Odd, the number which cannot be divided by 2 is known as odd number, यानी वह संख्या जिसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। The number which cannot be divided by 2 is known as odd number, यानी वह सभी संख्याएं जो 2 से नहीं करती हैं, जो 2 से नहीं करती हैं। जैसे क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। यानी वह सभी संख्याएं जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे, उसी को क्या कहते हैं, विषम संख्या। अब सम संख्या इसी का अपोजिट हो जाएगा। द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर, यानी वह सभी संख्याएं जिसको 2 से काट सकते हैं। तो इवन नंबर सम संख्या में देखेंगे। सम संख्या क्या है, सबसे छोटी अगर वह संख्या जो 2 से कट जाए, यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, सम संख्या। तो जैसे सबसे पहले क्या, 2 ही कट जाएगा, ठीक, 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा,
6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, यानी वह सभी संख्याएं जो 2 से कट जाए उसी को क्या कहते हैं, सम संख्या। यानी ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि इंटीजर्स को क्या कहते हैं, इंटीजर्स यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक क्या होता है, इंटीजर्स होता है, पूर्णांक होता है, और जीरो भी उसी में होता है। अब इनको 3 भागों में बांटा गया, एक निगेटिव का भाग हो गया, एक पॉजिटिव का भाग हो गया, एक जीरो हो गया। ठीक, तो जो पॉजिटिव का भाग होगा 1 से और आगे जो किसे काउंट कर सकते हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, और जब नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लेंगे तो वही होल नंबर पूर्ण संख्या हो जाएगा। और पूर्ण संख्या उसके बाद क्या है, विषम संख्या, वह सभी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उसी को क्या कहते हैं, विषम संख्या, और वो सभी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उसको क्या कहते हैं, सम संख्याएं। ठीक, तो आइए अब इसके आगे का सेशन देखते हैं जिसका नाम है नेचुरल नंबर। इसी में अभी 2 बचे हैं, प्राइम और कंपोजिट, यानी सम और विषम किसे नहीं, भाज्य और अभाज्य किसे कहते हैं। ये नेचुरल नंबर के ही पार्ट है, कौन, भाज्य और अभाज्य। नेचुरल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। नेचुरल नंबर को यानी प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। क्या क्या, प्राइम और एक होता है कंपोजिट्स, प्राइम एंड कंपोजिट, यानी भाज्य इसको कहते हैं अभाज्य और इसको कहते हैं भाज्य। इसको क्या कहते हैं, भाज्य। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या यानी प्राइम है, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यानी वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, 1 एंड इटसेल्फ यानी एक और वह संख्या खुद, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यानी द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड 1 इज नोन एज प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हो। जैसे क्या हो गया, 3 के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, कौन कौन, 1 और 3। 5, 1 इंटू 5, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 के 3 इंटू 1 3 फैक्टर हो जाएंगे, इसलिए यह नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे। या इवन नंबर या ऑड नंबर में आएगा लेकिन प्राइम नंबर में नहीं आएगा। प्राइम नंबर उसी को कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 फैक्टर हो, 1 और एक खुद वह संख्या हो। जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ये 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। ठीक, क्या, 7, उसके बाद क्या, 11, 13, ये सभी वह यानी वह सभी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 2 भाज्य हो, 2 गुणनखंड हो, उसी को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। यानी सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, 3 होती है। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, 3 होती है। और इसके बाद क्या आएगा, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसी को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 6 का करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये सब क्या है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। और यदि पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं तो 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। देखिए इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना था कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या या नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, जिसे हम लोग आज पढ़े हैं। और इसका ये नहीं कि केवल यही नियम होता है, इसके सिस्टम अलग अलग होते हैं, जो टीचर जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं, लेकिन हर नियम सही है। इसका कोई एक एक्चुअल रूल नहीं है, इसका मतलब हर टीचर अपने अपने तरीके से अच्छा समझाता है। लेकिन
क्वेश्चन जो होते हैं इतना ही में से बनते हैं। जैसे नंबर सिस्टम, हम लोग क्या पढ़े आज, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति किसे कहते हैं, यानी अंकों से मिलाकर जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अंक कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। यदि पॉइंट डेसिमल में पूछ दिया जाए तो डेसिमल के बाद वाला जो होता है वो डिजिट्स में काउंट नहीं होता है, डेसिमल के लेफ्ट वाला ही डिजिट में काउंट होता है। उसके बाद आए हैं, इसको 2 पार्टों में बांटे हैं, किसको, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को फिर आगे चल के इंटीजर और डेसिमल, डेसिमल्स में ही नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या हुआ है, नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग। उसके आगे चलकर बना है हमारा रेशनल और इरेशनल, यानी परिमेय और अपरिमेय। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर आगे चलकर इंटीजर्स को बांटे हैं। इंटीजर्स 3 भागों में बटा है, एक निगेटिव का भाग, एक जीरो वाला और एक पॉजिटिव का भाग। तो जो निगेटिव का भाग होता है वो छोड़ दिए पॉजिटिव से, यानी जो 1 से काउंट किया जा सकता है उसी को नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाएगा तो वो होल नंबर, पूर्ण संख्या हो जाएगी। और वह सभी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उसको सम संख्या कहते हैं, जो 2 से नहीं कटती है उसको विषम संख्या कहते हैं। फिर आगे चलकर इसी नेचुरल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राइम एक कंपोजिट्स, जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 गुणनखंड हो 1 और वह संख्या खुद, उसी को क्या कहते हैं, प्राइम अभाज्य संख्या। लेकिन जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसी को क्या कहते हैं, कंपोजिट, यानी भाज्य संख्या। एक और इसमें बच जाता है को प्राइम। क्या होता है, को प्राइम, सह अभाज्य संख्या। क्या बच जाता है, वो ज़्यादा नहीं आता है लेकिन आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, सह अभाज्य संख्या। एक इसी में क्या बचा है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या वह होता है जिसका HCF 1 होता है। वह दो संख्या जिसका HCF 1 हो उसी को क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। जैसे हो गया 5 और 7, 5 और 7 का यदि HCF लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या। यदि 2 और 8 का HCF लेंगे तो इसका 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। तो यह सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन वह संख्याएं जिसके HCF निकालने पर 1 आता है उसी को क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। तो ठीक, आज का सेशन यहीं तक रहता है और अब अगले वीडियो में हम इससे आगे की जो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे और नंबर सिस्टम का जो होता है क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम का पेपर सॉल्व करवाया जाएगा और उसमें क्या क्या आता है उसके हिसाब से किया जाएगा। और इसके आगे लेवल का, इससे लेवल बढ़ेगा 0 से। पहले क्या कहा हूँ, 0 लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि एकदम जिसको मैथ नहीं आती है एकदम 0 से वहाँ से स्टार्ट करेंगे और एकदम हाई लेवल तक जाएंगे, यानी एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे हाई लेवल तक जाएंगे। ये हमारी पहली वीडियो थी और आगे की वीडियो में इससे थोड़ा लेवल आगे बढ़ेगा। फिर आगे की वीडियो में यानी नेचुरल नंबर सिस्टम की वीडियो हमारी 3 से 4 आएगी और उसको आप लोग देखिएगा। और इतने इसको देखने के बाद आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक रहता है और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा कि आप इससे क्या समझे हैं और किस तरह से टॉपिक को चेंज किया जाए। हर टॉपिक पे हम लोग बनाएंगे वीडियो, जैसे GS हुआ, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, हर टॉपिक पे धीरे धीरे। लेकिन आप लोग अपना कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।